स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी के नीचे एक छोटे शहर का बैंक एक शांत ठंडी रात में भयानक रूप से खाली खड़ा है। मिस्टर हैरिस, रात के गार्ड, खामोश गलियारों से जानबूझकर धीमी गति से चलते हैं। उनका रूटीन चाबियों को घुमाने और दरवाजों की जांच का एक जाना पहचाना बैले है। हर हरकत सटीक और धीमी है। एकमात्र ध्वनि पुरानी घड़ियों की लयबद्ध अथक टिक टिक है, जो विशाल खालीपन में गूंज रही है। किनारे पर एक गहरा सुकून छा जाता है, फिर भी कुछ अनजाना सा तनाव महसूस होता है। खामोशी छाई हुई है, अनकही संभावनाओं से भरी हुई, जैसे मिस्टर हैरिस अपनी अकेली गश्त जारी रखते हैं। बैंक के सामने 3 आदमी एक अंधेरे वैन के अंदर बैठे हैं। परछाई में छिपे हुए उनके चेहरे मुश्किल से ही दिखाई दे रहे हैं। उनका नेता जेक बैंक का सावधानीपूर्वक अध्ययन करता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और प्रत्याशा का एक तनावपूर्ण मिश्रण है। उसकी निगाहें तेज और अडिग इमारत के हर विवरण को चीर देती हैं। एक मूक शिकारी अपने शिकार का आकलन कर रहा है। सैम और लियो उसके साथी शांत और केंद्रित रहते हैं। उनकी आंखें आसन्न संरचना पर टिकी हुई हैं, सांसें रोकी हुई हैं। वाइन के अंदर हवा अनकही तनाव से गूंज रही है, क्योंकि वे आधी रात के बजने का इंतजार कर रहे हैं। जेक खामोशी तोड़ता है। उसकी आवाज एक धीमी दृढ़ फुसफुसाहट है। आज रात वह रात है। वॉल्ट रूम में आपातकालीन रोशनी एक भयानक चमक बिखेर रही है, क्योंकि नकाबपोश चोर हताशा में काम कर रहे हैं। जेक पूरी तरह से केंद्रित विशाल तिजोरी के दरवाजे पर औजारों को कुशलता से चला रहा है। उसकी हरकतें सटीक और तेज हैं। सैम और लियो घबराहट में पैसों के बंडल डफल बैग में भर रहे हैं। उनकी आंखें बेचैनी से इधर उधर देख रही हैं। पैरों की आहट की एक अचानक दूर की गूंज चोरों को जमा देती है, और मिस्टर हैरिस की गूंजती आवाज खामोशी को चीर देती है। कौन है वहां? जैसे ही गार्ड के कदमों की आहट करीब आती है, जेक हताशा में चुप रहने का इशारा करता है। हवा में एक तनाव महसूस किया जा सकता है। वे पिछले दरवाजे से फिसल जाते हैं, अपनी इंतजार कर रही वैन की ओर दौड़ते हैं और अंधेरी राजमार्ग में गायब हो जाते हैं।